इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गांव सोरम में। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं कर्मवीर सिंह मेरे साथ हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक गांव की अगर बात की जाए तो यह गांव बालियान खाफ का दूसरे नंबर का बड़ा गांव है, लेकिन इसमें भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बुखारों से मृत्यु हुई है, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर बात की जाए तो हालत सामान्य है। हम ग्राम प्रधान से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में यहाँ पर सैनिटाइजेशन से लेकर के जांचें जो हो रही थी, जिनके दावे वादे किए जा रहे थे, वो हो पाई हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ की अगर साफ़ सफाई की बात की जाए, कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो साफ़ सफाई भी बेहतर है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में। सर, ये बताइए प्रधान जी, आप पूर्व में प्रधान थे, वर्तमान में प्रधान हैं। यहाँ पर जो बुखार से मौतों का सिलसिला था, वो कितनी मौतें हुई हैं और अब वर्तमान की स्थिति क्या है? देखिए, कोरोना से तो कम से कम यहाँ 25-30 मौतें हुई हैं। कुछ बुखार से सामान्य मौतें भी हुई हैं। तो 35-40 के आसपास मौत हुई है गांव में। और हमारे जो है बहुत जवान साथी भी चले गए, उनको बहुत दुख है हमें। और साथ साथ में जो है गांव की, जैसे ही ये मौतों का ये प्रकरण चला चुनाव के बाद, तो उसके बाद गांव को सैनिटाइज किया गया। फिर प्रशासन भी जागा, उसने भी जांच के लिए जैसे कैंप लगाया। विधायक जी के द्वारा विधायक जी आए, उन्होंने कैंप लगवाया, जांच हुई, लेकिन लोग पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई। बड़ा गांव है, बहुत थोड़ी जांच हुई। तो हमारी तो अपेक्षा ये है कि शासन या जिला चिकित्सा केंद्र से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जा, ताकि लोगों तक जांच का जो है सही दायरा बढ़ाया जा सके। और जांच हो तो पता चले कौन कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो उससे जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने में, सामान्य स्थिति होने में जल्दी से जल्दी हमें। अच्छा प्रधान जी, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ में पहुंचे। यहाँ पर जो मंडलायुक्त हैं मेरठ के, उनसे बात की और तमाम अधिकारियों से बात की। खुद पीएम भी बात कर रहे हैं। खासतौर से गांव देहात में फोकस करने की बात की जा रही है। और जो टेस्टिंग की बात थी कि गांव में बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाए, चुनाव के बाद से, पंचायत चुनाव के बाद से पेशेंट भी निकले हैं। तो वो अभी वो जो टेस्टिंग का दायरा होना चाहिए था, शायद अभी नहीं है, आप भी कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर तौर पर गांव देहात की बात की जाए तो साफ़ सफाई मुख्य मुद्दा है, क्योंकि और अन्य बीमारियां भी साफ़ सफाई से होती हैं। और उन बीमारी से जुड़कर ही ये बुखार शुरू होता है, बुखार से कोरोना बन जाता है। तो ऐसे ऐसे में आपके माध्यम से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं साफ़ सफाई को लेकर के और सैनिटाइजेशन को लेकर के? क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी का साफ कहना है कि जो ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान है, उनसे ही बात की जा रही है, वही कराएंगे। हमने जो है 2 बार गांव को सैनिटाइज करा दिया अच्छी तरह से। कुछ लोगों के सहयोग से कराया, कुछ खुद किया हमने जो है। और सभी को सैनिटाइज करने के बाद गांव की गली गली साफ स्वच्छ, सब जो है कूड़ा साफ कर दिया। क्योंकि पीछे जो है 3-4 महीने जो है भाई ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं था, कोई प्रधान नहीं था, तो उसमें जो है बड़ी गंदगी हुई। 3-4 महीने के बाद जो ये समय मिला, अभी अब वैसे हमारे अधिकार अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने गांव की समस्या को देखते हुए ये जरूरी समझा कि पहले गांव वालों का जो है एक अच्छा नागरिक होने के नाते अच्छा जीवन जो है ज़रूरी है। तो उसके लिए साफ़ सफाई, सैनिटाइज, इसकी व्यवस्था की गई। और जो भी लोगों की मदद करने के लिए है वो उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन सेंटर जो है सीएचसी पे बनाए जा रहे हैं, उसी तरह बड़ी ग्राम पंचायतों में तो ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि हर गांव में ये जो है सरकार सुनिश्चित करे, ताकि भाई लोगों को देर रात किसी भी समय जो अगर कोई परेशानी होती है, तो ताकि उसका उपयोग किया जा सके और किसी की जान बचाई जा सके। प्रधान जी, गांव देहात की अगर बात की जाए, यहाँ आपके गांव का जो मैंने दौरा किया है, गांव के अंदर के हालात के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है, मुख्य मार्ग है, पानी की निकासी न होने के चलते वहाँ पानी के जो पानी है, गंदा पानी भर जाता है गांव का। क्योंकि ऐसे में उन लोगों जो गांव के सराउंडिंग में रह रहे हैं, उनका कहना है कि ये अगर समस्या नहीं सुलझी तो वो लोग बीमार हो जाते हैं। और वैसे में अगर बीमारी बढ़ती है इस समय में, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, इस गांव की ये सबसे पुरानी समस्या है, क्योंकि गांव गहराई में बसा है। और इसका जो है आउट गोइंग पानी की कोई नहीं है बाहर जो है। तालाबों पे कब्जा हो चुका है, तालाब कहीं नहीं रहे, और पानी के जाने का रास्ता नहीं। इसलिए वो जो है जब बारिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर भर जाता है, रास्तों पे पानी भर जाता है। और परेशानी हमें भी है इससे बहुत ज़्यादा जो है। लेकिन अब की बार जैसे ही प्रशासनिक कार्य शुरू होंगे, तो हम जो है सरकार से निवेदन करेंगे, उसका जो है सारा जो है एस्टीमेट वगैरह बना के सब जो है सरकार के पास पास करेंगे। माननीय मंत्री जी या माननीय विधायक जी या सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री जी, लघु सिंचाई विभाग या इरिगेशन के मंत्री जी, किसी से भी निवेदन करेंगे इस समस्या का हल हो। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो गांव के वर्तमान के प्रधान हैं,
इनका साफ तौर पर इस गांव की समस्या को निजात दिलाने की कोशिश है। हालांकि सैनिटाइजेशन की बात की जाए तो इन्होंने 2-3 बार किया है, लेकिन यहाँ अगर जांचों की बात की जाए तो जांच उस लेवल पर नहीं हो पाई है अभी तक भी, जिस लेवल पर होनी चाहिए थी, जबकि मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि अगर दूसरी यहाँ साफ सफाई की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो बाहरी इलाके हैं वह समस्या बनी हुई है। साथ ही इनकी मांग है कि सीएससी पीएससी पर जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, बड़े इलाकों में बड़ी जगहों पर की जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को समस्या ना हो। चूंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा देखा गया है जो ऑक्सीजन से उसकी ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन क्रैश हुआ है, लोग इधर उधर भागे हैं और एक जो भय का माहौल था इस ऑक्सीजन के चलते बना है। हालांकि वर्तमान में अच्छी बात यह है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन भविष्य में तीसरी वेब के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है, शासन लगा हुआ है, लेकिन गांव देहात में आगे तीसरी वेब से किस तरीके से निपटा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी तस्लीम राणा के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।